Good morning, students. Today we will discuss about national population policy. So, what is population? Population is a summation of all the organisms of same group or species. Here we talk about human beings. तो हमारी कंट्री में जितनी भी ह्यूमन पॉपुलेशन है या ह्यूमन स्पीशीज़ हैं उनको अगर हम काउंट करें तो हम उसको हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कहेंगे। ये पॉपुलेशन किसी भी स्पीशीज़ की हो सकती है विच लिव इन द सेम जियोग्राफिकल एरिया एंड हैव द कैपेबिलिटी ऑफ इंटर ब्रीडिंग। Then policy is set of ideas or plans that is used as the basis for decision making. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ प्रपोज करता है, कोई भी आइडिया, कोई भी बिलीफ, कोई भी सेट ऑफ रूल और प्लान, ठीक है, कोई एटीट्यूड या प्लान ऑफ एक्शन, तो उसको हम कहते हैं पॉलिसी। और यू कैन से जनरल स्टेटमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग विच गाइड डिसीजन मेकिंग। सो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, द नीड फॉर this policy was felt since 70s. It was drafted in 1976. Policy statement on family welfare program was also prepared in 1977. Both these statements were tabled in the parliament but were never discussed or adopted. ठीक है, पॉलिसी स्टेटमेंट जो है बनाया गया, ड्राफ्ट किया गया 1976 में, और इसको जो है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के लिए पॉलिसी स्टेटमेंट बनाया गया 77 में। ये दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है पार्लियामेंट में गए बट कभी डिस्कस नहीं हुए, कभी अडॉप्ट नहीं किए गए। नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ 1983 एम्फसाइज्ड the need for securing the small family norm through voluntary efforts and moving towards the goal of population stabilization. 1983 में जब नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनी तो उस टाइम पे इस पे फोकस किया गया स्मॉल फैमिली नॉर्म पे, ताकि हम जो है वॉलेंट्री कुछ एफर्ट्स कर सकें और पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। तो इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या थे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के 1976 में जो ड्राफ्ट की गई थी? उसमें थे कि इंक्रीज़ द एज ऑफ मैरिज फ्रॉम 15 to 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड फ्रॉम 18 to 21 ईयर्स फॉर बॉयज़। देन फ्रीज द पॉपुलेशन फिगर्स एट द 1971 लेवल अंटिल 2001। जितनी पॉपुलेशन 1971 में थी उस पॉपुलेशन को फ्रीज़ कर दिया जाए, मतलब जितनी 1971 में थी 2001 तक उतनी ही रहे। Then make some portions of central assistance provided to the states dependent upon their performance in family planning. ये सजेस्ट किया गया उस पॉलिसी में कि हर एक स्टेट के परफॉर्मेंस रिगार्डिंग फैमिली प्लानिंग वो अपने स्टेट में कैसे जो है एक्टिविटीज़ कर रहे हैं टू अडॉप्ट टू एनकरेज द पब्लिक और कम्युनिटी to adopt small family norm और use the family planning methods। उसके लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से जो असिस्टेंस मिलनी चाहिए वो पोर्शन में बटी होनी चाहिए, कि जैसी आपकी परफॉर्मेंस है, जैसी जिस स्टेट की परफॉर्मेंस है उसको उतना ही पोर्शन जो है सेंट्रल असिस्टेंस का मिले, फिनेंशियल। उसके बाद है गिव ग्रेटर अटेंशन to education of girls, ensure a proper place for population education in the total system of education। जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें पॉपुलेशन एजुकेशन का भी एक टॉपिक जो है, एक सब्जेक्ट जो है डालना चाहिए, ताकि लोगों को इसका बेनिफिट और जो नुकसान हो रहे हैं वो पता लगे कि ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो क्या क्या नुकसान है। तो ये शुरू से ही अगर बच्चा पढ़ता आ रहा है तो वो उसके माइंड में जाएगा। उसके बाद है इन्वॉल्व ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट इन द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। देन इंक्रीज द मॉनेटरी कंपनसेशन फॉर स्टरलाइजेशन, जो मेल और फीमेल स्टरलाइजेशन है उसके लिए जो मॉनेटरी कंपनसेशन मिलती है लोगों को उसको बढ़ाना चाहिए। उसके बाद है इंस्टीट्यूट ग्रुप अवार्ड्स एज इंसेंटिव्स फॉर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडीज़ रिप्रेजेंटिंग द पीपल एट लोकल लेवल्स। जो लोकल लेवल पे जो कम्युनिटी के लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं बॉडीज़, जैसे कि जिला परिषद हो गया, पंचायत समिति हो गई, उनके काम को अप्रिशिएट करने के लिए उनको ग्रुप अवार्ड्स एज इंसेंटिव्स देने चाहिए।
उसके बाद है encourage intimate association of voluntary organizations, particularly those representing women with implementation of program. ठीक है. उसके बाद है impart more importance to research activities in the field of population control. पॉपुलेशन कंट्रोल से रिलेटेड जो कुछ भी रिसर्च एक्टिविटीज़ हो सकती हैं उनको इम्पॉर्टेंस दी जानी चाहिए. यूज़ मास मीडिया फॉर मोटिवेशन particularly in rural areas and to increase the acceptance of family planning methods. जो हम या मास मीडिया के थ्रू एडवर्टीज़मेंट की जानी चाहिए मोस्टली रूरल एरियाज़ में, ताकि लोग मोटिवेट हों और फैमिली प्लानिंग मेथड्स को की एक्सेप्टेंस को इंक्रीज़ किया जा सके. उसके बाद फाइनली नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है it came into existence in 2000. 1998 में ड्राफ्ट की गई नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी was finalized after consultation. It was approved by the cabinet and was examined by groups of ministers. The draft was discussed in cabinet on 19th November 1999. 98 में ड्राफ्ट की गई, नवंबर 1999 में जो है कैबिनेट में डिस्कस हुई और इस पर कुछ जो सजेशंस दिए गए और एक फ़ाइनल ड्राफ्ट तैयार किया गया नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का, पार्लियामेंट के सामने पेश किया गया और फाइनली इसे अडॉप्ट किया गया 15 फरवरी 2000 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000. इसके इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? To address the unmet needs for contraception, healthcare infrastructure and health personnel. इनके जितने भी जो नीड्स जो है अधूरी रह गई थी, जो पूरी नहीं हो पाई थी, कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड नीड्स थी, जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड्स थी और जो हेल्थ पर्सनल्स की नीड्स थी, उनको एड्रेस करना. ठीक है, उनको पूरा करना. उसके बाद है टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी फॉर बेसिक रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर. जो बेसिक जो रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ केयर से रिलेटेड इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड करना लोगों को. फिर मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? टू ब्रिंग द टोटल फर्टिलिटी रेट टू रिप्लेसमेंट fertility level or replacement level you can say by 2010 through vigorous implementation of intersectoral operational strategies. ठीक है, वेरियस स्ट्रेटजीज़ बनानी थी इंटरसेक्टोरल हेल्थ से और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरसेक्टोरल ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज़. करना क्या था कि जो फैमिली प्लानिंग मेथड्स थे, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स थे, उनको अडॉप्ट करवाने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ करवाई जा सकती हैं उनका विगरस इम्प्लीमेंटेशन करना था, ताकि हम टोटल फर्टिलिटी रेट को रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल तक ले आएँ बाय 2010. ये 2000 में जो है अडॉप्ट की गई, तो हमें 10 सालों में उसको रिप्लेसमेंट लेवल तक लाना था. अब रिप्लेसमेंट लेवल या रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल का मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल का मतलब ये होता है कि किसी भी कपल को कितने बच्चे पैदा करने चाहिए ताकि वो बच्चे उनको रिप्लेस कर सकें. तो 2 लोग हैं, कपल में 2 लोग हैं, तो ऑब्वियसली सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने चाहिए. तभी ये जो चीज़ें आई, हम 2 हमारे 2, वो वाला स्लोगन आया, इसीलिए आया. तो टोटल फर्टिलिटी रेट तो होता है कि एक विमेन अपने पूरे रिप्रोडक्टिव टाइम पीरियड में कितने बच्चे पैदा कर सकती है. ठीक है, वो होता है टोटल फर्टिलिटी रेट. और रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल होता है एक कपल को कितने बच्चे पैदा करने चाहिए कि वो बच्चे उन्हें रिप्लेस कर सकें. ठीक है, तो 2 लोग हैं तो 2 बच्चे ही उनको रिप्लेस कर पाएंगे. तो ये चीज़ें थी. उसके बाद लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव टू अचीव ए स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2045. 2045 तक एक स्टेबल पॉपुलेशन, ना कम हो ना ज़्यादा हो, उससे एक स्टेबल लाइन जो है वो रहे पॉपुलेशन की, वो अचीव करना लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था. at a level consistent with the requirements of sustainable socio-economic growth and developments and environmental protection. ताकि जो सस्टेनेबल जो सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ है
और जो डेवलपमेंट है और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, हम उसको उस पॉपुलेशन से कंसिस्टेंट कर सकें, मतलब इतनी पॉपुलेशन हो कि जो हमारा जो जितनी भी सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ है या कोई भी सस्टेनेबल जो भी सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो चीज़ मेंटेन्ड रहे, ख़त्म ना हो। जो हमारे रिसोर्सेज हैं सस्टेनेबल वो सस्टेन्ड रहें, ठीक है। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा ना हो जाए कि हमारे रिसोर्सेज ही ख़त्म हो जाए, राइट। उसके बाद है नेशनल सोशियो डेमोग्राफिक गोल्स फॉर 2010। इसके अकॉर्डिंग क्या गोल्स हैं? एड्रेस द अनमेट नीड्स फॉर बेसिक रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, सप्लाईज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, make school education up to the age of 14 free and compulsory, and reduce dropouts primary and secondary school level below 20% for both girls and boys। 14 साल तक तो फ्री और कंपलसरी स्कूल एजुकेशन होनी चाहिए। उसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे जो है स्कूल ड्रॉप आउट्स को रिड्यूस करना था, उसको 20% से कम लाना था ड्रॉप आउट्स को, गर्ल्स में भी और बॉयज़ में भी। फिर है IMR को रिड्यूस करके 30 से बिलो करना था, 30 पर 1000 लाइव बर्थ से बिलो करना था। MMR यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो, उसको 100 पर 10,000 लाइव बर्थ से कम करना था, रिड्यूस करना था। देन अचीव यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज। देन प्रमोट डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स not earlier than age 18 and preferably after 20 years of age। लड़कियों की शादी जो है डिले करनी थी, इसको प्रमोट करना चाहिए था कि लड़कियों की शादी देर से करनी चाहिए। 18 से कम तो बिल्कुल भी नहीं, प्रेफरेबली 20 से बाद में ही करनी चाहिए। उसके बाद अचीव 80% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, और अगर जो है एंड 100% डिलीवरीज बाय ट्रेन्ड पर्सन, ठीक है। उसके बाद अचीव यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, काउंसलिंग एंड सर्विसेज फॉर फर्टिलिटी रेगुलेशन एंड कॉन्ट्रासेप्शन विद द बास्केट ऑफ चॉइस। जो फर्टिलिटी रेगुलेशन एंड कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन, काउंसलिंग या सर्विसेज हैं, ठीक है, उनके लिए जो है यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए, सभी लोगों के लिए इक्वल एंड यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए विद बास्केट ऑफ चॉइस। उनकी अपनी चॉइस होनी चाहिए कि कौन सा मेथड वो यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद है अचीव 100% रजिस्ट्रेशंस ऑफ बर्थ, डेथ, मैरिज एंड प्रेगनेंसी, इनकी सबकी 100% रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। कंटेन द स्प्रेड ऑफ एड्स एंड प्रमोट ग्रेटर इंटीग्रेशन बिटवीन द मैनेजमेंट ऑफ RTI एंड STI एंड नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नाको। तो ये इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको स्प्रेड करना और इंटीग्रेशन को प्रमोट करना बिटवीन द मैनेजमेंट ऑफ RTI, STI और नाको, ठीक है। उसके बाद है प्रिवेंट एंड कंट्रोल कम्युनिकेबल डिजीजेस, then integrate Indian system of medicine in the provision of reproductive and child health services and in reaching out to the levels of total fertility rate। इनको अचीव करने के लिए टोटल फर्टिलिटी रेट को जो भी हमने टारगेट बनाया अपना, और रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए हमें इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को इंटीग्रेट करना चाहिए हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में। आयुष जो हो गया आपका अल्टरनेटिव के सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसको हमने इंटीग्रेट करना चाहिए। उसके बाद है प्रमोट विगरसली द स्मॉल फैमिली नॉर्म टू अचीव रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट। जो गोल क्या है इसका कि भाई जो स्मॉल फैमिली नॉर्म है इसको अचीव करने के लिए हमें विगरसली जो है इस नॉर्म को जो है प्रमोट करना है ताकि हम रिप्लेसमेंट लेवल को पे ला सकें टोटल फर्टिलिटी रेट को। उसके बाद है ब्रिंग अबाउट कन्वर्जेंस इन implementation of related social sector programs so that the family welfare become a public centered program or people centered program, ठीक है। हमने कन्वर्जेंस लाना है
जो भी रिलेटेड सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स है, जो भी सोशल वेलफेयर है, सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको हमने इम्प्लीमेंट करने के लिए कन्वर्जेंस लाना है, ताकि जो फैमिली वेलफेयर है वो एक पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम बन सके। उसके बाद स्ट्रैटेजिक थीम्स थी इसकी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की। वो क्या थी थीम, किस पे बेस्ड था ये, कि भाई जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं या जो प्लानिंग करते हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए। ठीक है, डिसेंट्रलाइज मतलब ग्रास रूट लेवल पे जो हमारे लेवल ऑफ केयर हेल्थ केयर है बेसिक लेवल पे वो होने चाहिए, प्राइमरी लेवल पे। उसके बाद है कन्वर्जेंस ऑफ सर्विस डिलीवरी एट विलेज लेवल। जो हमारी जो हेल्थ केयर सर्विसेज की डिलीवरी है उसको कन्वर्ज करना है हमने, विलेज लेवल की तरफ लेके जाना है। उसके बाद है एम्पावरिंग वुमेन फॉर इम्प्रूव्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। विमेन को, फीमेल्स को एम्पावर करना है रिलेटेड टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, उनका इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद चाइल्ड सर्वाइवल एंड चाइल्ड हेल्थ पे ध्यान देना है। मीटिंग द अनमेट नीड्स फॉर फैमिली वेलफेयर सर्विसेज। देन अंडर सर्व्ड जो पॉपुलेशन ग्रुप्स हैं उन पे ध्यान देना है, जैसे अर्बन स्लम्स में हो गए, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हो गई, हिल एरिया पॉपुलेशन हो गई, डिस्प्लेस्ड एंड माइग्रेंट पॉपुलेशन हो गई, एडोलेसेंट ग्रुप हो गया। इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ मैन इन प्लान्ड पेरेंटहुड, जो मेल्स हैं उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ करवाना है, उनको इनकरेज करना है कि वो प्लान्ड पेरेंटहुड में पार्टिसिपेट कर सकें। उसके बाद है जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं जितने भी, उनको डाइवर्सिफाई करना है। ठीक है, सब जगह जो है लेके जाना है उनको। उसके बाद है सब जगह उनको ड्यूटी अपॉइंट करनी है बेसिकली। उसके बाद है कोलैबोरेशन विद एंड कमिटमेंट्स फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड द प्राइवेट सेक्टर। जितने भी NGOs और प्राइवेट सेक्टर है उनके साथ कोलैबोरेट करना है, कोलैबोरेट करके काम करना है। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी और यू कैन से आयुष, उसको मेन स्ट्रीम करना है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के साथ। उसके बाद है प्रोवाइडिंग फॉर द ओल्डर पॉपुलेशन, एल्डरली जो पॉपुलेशन जितनी भी है उनको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, स्पेशल ग्रुप्स हैं ये। उसके बाद है इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, IEC, इसको प्रमोट करना है। उसके बाद है प्रमोशनल और मोटिवेशनल मेजर्स क्या थे इस पॉलिसी के। इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 द फॉलोइंग प्रमोशनल एंड मोटिवेशनल मेजर्स आर इन्यूमरेटेड। जैसे कि जो पंचायत और जिला परिषद के जितने भी मेंबर्स थे उनको ग्रुप अवार्ड्स दिए जाएं, उनको रिवार्ड दिए जाएं या ऑनर्ड किया जाए, सम्मान दिया जाए उनको अवार्ड देके। फॉर एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस इन यूनिवर्सलाइजिंग द स्मॉल फैमिली नॉर्म, अचीविंग रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड बर्थ रेट्स एंड प्रमोटिंग लिटरेसी विद कंप्लीशन ऑफ प्राइमरी स्कूलिंग। इन सभी कामों के लिए उनको रिवॉर्ड दिया जाए, या तो इनाम दिया जाए या फिर उनको कोई अवार्ड दिया जाए। ठीक है, उसके बाद है बालिका समृद्धि योजना रन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू प्रमोट सर्वाइवल एंड केयर ऑफ गर्ल चाइल्ड। इसको कंटिन्यू किया जाए। इसमें क्या है बालिका समृद्धि योजना में कि जो पहला और दूसरा बच्चा अगर गर्ल चाइल्ड है तो उनको एक कैश इंसेंटिव्स दिया जाता है 500 रुपये का पहले और दूसरे बच्चे पे अगर लड़की है तो। उसके बाद है मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम के अंडर जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट चलाता है, इसको भी कंटिन्यू किया जाए। इसमें होता क्या है, कैश इंसेंटिव ऑफ ₹500 इज़ अवॉर्डेड टू द मदर्स जिनका जो है जिन्होंने अपना पहला बच्चा 19 साल के बाद पैदा किया है। ठीक है, पहले बर्थ के लिए और दूसरे बर्थ के लिए, मतलब पहले बच्चे और दूसरे बच्चे के लिए ही ये दिया जाता है। पहला बच्चा हुआ 19 साल के बाद, 19 साल की एज होने के बाद मदर की, तो उसको 500 रुपये, सेकेंड हुआ फिर 500 रुपये। उसके बाद फैमिली वेलफेयर लिंक्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान विल बी एस्टैब्लिश्ड। Couples below the poverty line who undergo sterilization with not more than 2 living children would become eligible for the health insurance not exceeding ₹5,000 and a personal accident insurance cover
फॉर द स्पाउस अंडरगोइंग स्टरलाइजेशन। इसमें इसके अकॉर्डिंग क्या था, जो फैमिली वेलफेयर लिंक्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान था, जो भी कपल बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल में जो आते हैं, अगर उनको उनका या तो मेल स्टरलाइजेशन होता है या फीमेल स्टरलाइजेशन, कपल में से किसी एक का, तो और उनके लेकिन 2 बच्चे जो हैं ज़िंदा होने चाहिए उस टाइम पे जब वो स्टरलाइजेशन करा रहे हैं, तो वो एक हेल्थ इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और वो हेल्थ इंश्योरेंस 5,000 रुपये तक का होता है। ठीक है। दूसरा, जिस भी स्पाउस ने या तो हस्बैंड ने या वाइफ ने स्टरलाइजेशन कराया है, उनका एक पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर उनको दिया जाता है। उसके बाद है कपल्स बिलो द पॉवर्टी लाइन who marry after legal age of marriage, register the marriage, have their first child after the mother reaches the age of 21, accept the family norm and adopt a terminal method after birth of second child will be rewarded। जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन वाले कपल हैं, उनकी अगर लीगल जो मैरिज एज है इंडिया की, उसके बाद शादी होती है, अपनी शादी को रजिस्टर कराते हैं, अपना पहला बच्चा कब पैदा करते हैं, जब मदर की एज 21 हो जाती है, और स्मॉल फैमिली नॉर्म को एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि 2 बच्चे खाली, और उसके बाद कोई भी टर्मिनल मेथड यानी कि स्टरलाइजेशन करवाते हैं, या तो मेल स्टरलाइजेशन या फीमेल स्टरलाइजेशन, अपने दूसरे बच्चे पैदा होने के बाद उनको रिवॉर्ड दिया जाता है। उसके बाद है रिवॉल्विंग फंड विल बी सेटअप फॉर इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ बाय विलेज लेवल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जितने जो भी विलेज लेवल पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हुए हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मैनी अ टाइम्स, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट एनी मोर। तो जो भी विलेज लेवल पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हुए हैं, उनके द्वारा एक रिवॉल्विंग फंड इकट्ठा किया जाए, ठीक है, ताकि जो है वो कम्युनिटी लेवल हेल्थ केयर सर्विसेज में काम आ सके, उन खुद के ही अपने लोगों के, अपनी फैमिली के काम आ सके उनके। उसके बाद जो अर्बन स्लम्स हैं और जो रूरल एरिया हैं, उनमें चाइल्ड केयर सेंटर्स के द्वारा क्रैचेस खोलने जाने चाहिए। जो क्रैचेस होते हैं, तो बच्चों को वहाँ छोड़ के मदर्स जो हैं, वहाँ की जो विमेन हैं, वो पेड एम्प्लॉयमेंट पे जा सकती हैं। इस चीज़ को हम प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद है वाइडर एंड अफोर्डेबल चॉइसेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स विल बी मेड असेसिबल एट डाइवर्स डिलीवरी पॉइंट्स विद काउंसलिंग सर्विसेज। अलग अलग जो है डिलीवरी पॉइंट पे कॉन्ट्रासेप्टिव बास्केट या और जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो है अपनी अपनी चॉइस के, वो जो है अवेलेबल होने चाहिए, और वहाँ पे काउंसलिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड की जानी चाहिए, ताकि लोगों को जो है स्मॉल फैमिली नॉर्म जो है वो अडॉप्ट करने में हम एनकरेज कर सकें। आपने दिल्ली में तो ज़्यादातर होता है, अभी सब जगह ही है, पीएचसी सीएचसी में अगर आप जाएंगे, डिस्पेंसरीज में आप जाएंगे, तो एक अलग से एक जो है फर्टिलिटी क्लिनिक या ये कॉन्ट्रासेप्टिव वाला जो अलग से एक कॉर्नर बना होता है, ठीक है, वहाँ पे उनको जो जिनके बच्चे दो बच्चे हो चुके हैं, ठीक है, उन जो टारगेट ग्रुप्स हैं हमारे, ठीक है, जो टारगेट कपल्स हैं हमारे, हम उनको वहाँ पे भेजते हैं, उनकी काउंसलिंग कराते हैं, ताकि वो स्मॉल फैमिली नॉर्म को अपना सकें या कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस को यूज़ कर सकें, ठीक है। उसके बाद हैं फैसिलिटीज़ फॉर सेफ अबॉर्शन विल बी स्ट्रेंथन एंड एक्सपेंडेड। जगह जगह पे जितने भी हेल्थ सेंटर्स हैं, वहाँ पे सेफ अबॉर्शन फैसिलिटीज़ को स्ट्रेंथन करना और एक्सपेंड करना। Products and services will be made affordable through innovative social marketing scheme। social marketing scheme जो है innovative social marketing scheme के द्वारा जो है हमने जो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं, इनको अफोर्डेबल बनाना है, लोगों के लिए अफोर्ड कर सकें ताकि लोग। उसके बाद है लोकल एंटरप्रेन्योर एट विलेज लेवल विल बी प्रोवाइडेड सॉफ्ट लोन्स एंड encouraged to run ambulance services to supplement the existing arrangement for referral transportation। जितने भी जो लोकल एंटरप्रेन्योर होते हैं, ठीक है, जो बिज़नेस अपना नया स्टार्टअप कर रहे हैं, उनका
उनको विलेज लेवल पे थोड़ा थोड़ा लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए और इनकरेज करना चाहिए उनको कि वो एम्बुलेंस सर्विसेज सब स्टार्ट करें, ठीक है, रन करें, ताकि जो हमारा जो रेफरल ट्रांसपोर्टेशन है, जो हमारी रेफरल सर्विसेज हैं, उनको हम स्ट्रेंथन कर सकें। कैसे? या तो स्ट्रेंथन कर सकें या सप्लीमेंट कर सकें। सप्लीमेंट्स का काम क्या होता है? हम विटामिन ए सप्लीमेंट्स लेते हैं, हम जो है मल्टीविटामिन्स लेते हैं। क्यों लेते हैं हम वो सप्लीमेंट्स? क्योंकि हमारी बॉडी में वो या तो प्रॉपर जो है बन नहीं रहा प्रॉपर अमाउंट में, या हम जो डाइट ले रहे हैं उससे हमें प्रॉपर जो है मिल नहीं रहा, ठीक है। तो हम वो सप्लीमेंट्स लेते हैं ताकि हम उसकी कमी को पूरा कर सकें, जो भी चीज़, जो भी न्यूट्रिएंट कम है। इसी तरीके से रेफरल ट्रांसपोर्टेशन में जो गवर्नमेंट के हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है कमी है, तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए, उस चीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए, सप्लीमेंट करने के लिए हमें लोकल एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करना है कि वो अब एम्बुलेंस सर्विसेज जो है वो रन करें। उसके बाद है इंक्रीज्ड वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम्स फॉर गर्ल्स एंड लीडिंग टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विल बी एनकरेज। जितने भी वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम्स हैं, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पार्लर का कोर्स, ठीक है, ये सारी वोकेशनल ट्रेनिंग के एग्जाम्पल्स हैं। तो इस चीज़ को एनकरेज करना चाहिए ताकि लड़कियों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिले। स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1976, इसको स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाए, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट को। स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ द प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994, सॉफ्ट लॉन टू एंश्योर मोबिलिटी टू द ANMs विल बी इंक्रीज्ड। AN की जो है मोबिलिटी और को इंश्योर करने के लिए सॉफ्ट लोन दिए जाने चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ANMs हमें चाहिए काम करने के लिए, ठीक है, उनको ट्रेन किया जाना चाहिए। उसके बाद है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ फ्रोजन द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन लोक सभा इन 1971 सेंसस लेवल। द फ्रीज इज करेंटली वैलिड अंटिल 2001 and has served as an incentive for state government to fearlessly pursue the agenda of population stabilization. The freeze needs to be extended until 2026. तो ये extend हो चुकी है ऑलरेडी। जो फ्रीज़ की बात हुई थी कि पॉपुलेशन हमने फ्रीज़ करनी है, ठीक है। Thank you so much. This is all about national population policy.